खुश आमदीद। आज हम बिटकॉइन की दुनिया में ज़रा गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास कुछ ज़राए हैं, जैसे अमेरिका के नए कानून, मार्केट में क्या हो रहा है, कीमतों के अंदाजे और बड़े सरमायाकार क्या कर रहे हैं। मकसद ये है कि इन सब मालूमात की रोशनी में समझें कि बिटकॉइन आजकल कहाँ है और आगे क्या हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो अमेरिका से शुरू करते हैं। वहाँ एक नया कानून है, बिग ब्यूटीफुल बिल। सुना है इसका जोर डिजिटल डॉलर का जो सिस्टम है ना, उसे तेज करने पर है। अब सवाल ये है कि भाई इसका बिटकॉइन से क्या ताल्लुक बनता है। कुछ जराए कह रहे हैं कि शायद इससे थोड़े वक्त के लिए बिटकॉइन गिरे, कोई $90,000 तक, लेकिन लंबी मुद्दत में वो कहते हैं हालात बेहतर हैं। जी, ये दिलचस्प है क्योंकि ये कानून तो डिजिटल डॉलर पर फोकस कर रहा है। तो मार्केट शायद ये सोच रही है कि अच्छा, क्या ये बिटकॉइन का कोई मुतमादिल आ रहा है या ये सिर्फ आप कह लें मालियाती निज़ाम को जदीद बनाने की बात है। हाँ, तो इसीलिए शायद कुछ लोग वक्ती गिरावट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 2020 के बाद वाले हालात देखें ना, जब हुकूमत ने काफी पैसा डाला था सिस्टम में। हाँ, वो स्टिमुलस वाला दौर। बिल्कुल। तब बिटकॉइन तकरीबन 38% ऊपर गया था। तो कुछ तज्जियाकार अब भी वही पुराने पैटर्न और दुनिया भर में जो लिक्विडिटी है, यानी पैसों की फरावानी, उसको देखकर कह रहे हैं कि भाई जल्द ही कीमत $150,000 तक भी जा सकती है। वाह, यानी काफ़ी काफ़ी उम्मीद अफजा पेशगोइयाँ भी हैं। बिटवाइज है, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ इसी महीने जुलाई में 30% इजाफा मुमकिन है। और वजह बता रहे हैं दुनिया के गैर यकीनी हालात, लिक्विडिटी और कुछ टेक्निकल चीजें। जी, एक और हिकमत अमली है। वो कहती है कि अगर कीमत कोई $114,000 की सतह, जो एक रुकावट समझी जाती है, अगर वो टूट गई ना, सही। तो फिर अगला स्टॉप शायद $143,000 हो सकता है। ये तो तकरीबन 25% इजाफा बनता है। लेकिन आपने जिक्र किया था कि कुछ एहतियात की बातें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेक्ट कैपिटल हैं एक तज्जियाकार, उन्होंने खबरदार किया है। वो कहते हैं कि अगर ये जो अभी तेजी चल रही है ना, ये 2020 के बाद वाले साइकिल जैसी ही हुई, अच्छा, तो हो सकता है कि ये अक्टूबर तक ही अपने अरूज पर पहुंच जाए। यानी कीमत बढ़ने के लिए शायद बस 2-3 महीने ही हो। और अभी आप देखें तो कीमत $110,000 की जो अहम सतह है उससे नीचे ही है, कोई $108-109,000 के आसपास। हाल ही में जब 108,000 से नीचे गिरी थी तो थोड़ी सी कह लें परेशानी तो हुई ट्रेडर्स में। हालांकि ज़राए के मुताबिक जो मजमूई ढांचा है मार्केट का, वो अब भी तेजी का ही है। अच्छा। तो एक तरफ तो ये मुख्तसर मुद्दत की फिक्रें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े इदारे हैं, कंपनियां, फंड्स, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके कामों से भी यही लगता है? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। इदारों की दिलचस्पी तो काफ़ी मजबूत लग रही है वाकई। मिसाल के तौर पर फिडेलिटी का जो बिटकॉइन ईटीएफ है ना। जी, वो फंड जो स्टॉक मार्केट पर होता है। बिल्कुल। इसमें 2 जुलाई को ही $183 मिलियन आए। ये काफ़ी बड़ी रकम है। और मजमूई तौर पर अमेरिका में जितने भी ये स्पॉट बीटीसी ईटीएफ्स हैं, इनमें पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज़्यादा पैसा इसी हफ्ते आया है। तो ये तो इदारों के मुसलसल इत्मीनान को ही दिखाता है ना। सही। और वो जो वेल्स कहलाते हैं, बड़ी मछलियां, उनकी तरफ से कोई हरकत? जी हाँ, एक बड़ी काबिल ज़िक्र हरकत हुई। तकरीबन 14 साल पुराने 2 वॉलेट्स थे, उनसे 20,000 बिटकॉइन 20,000? जी, जिनकी मालियत कोई $2 अरब बनती है, वो ऐसे पत्तों पर मुंतकिल हुए जो किसी एक्सचेंज के नहीं हैं। अच्छा। और जो ऑन चेन डाटा है, यानी ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड, उसके मुताबिक उन्हें बेचा नहीं गया। अच्छा? तो बेचा नहीं? जी नहीं। तो इससे लगता है कि ये कोई बेचने की नीयत नहीं थी, बल्कि शायद अपनी होल्डिंग्स को दोबारा तरतीब देने की कोई, क्या कहते हैं, हिकमत अमली थी। और वो माइक्रो स्ट्रैटेजी, MSTR, इसका नाम भी अक्सर सुनने में आता है, खास तौर पर बिटकॉइन में सरमायाकारी के एक मुतबादिल तरीके के तौर पर। ज़राए कहते हैं कि अगर बिटकॉइन खुद बहुत महंगा हो जाए तो ये एक ऑप्शन है। बिल्कुल दुरुस्त। माइक्रो स्ट्रैटेजी एक तरह से आपको लेवरेज्ड एक्सपोजर देता है, यानी आप कम पैसों से बिटकॉइन की कीमत के उतार चढ़ाव पर ज्यादा बड़ा खेल खेल सकते हैं अगर आप चाहें। और ज़राए में एक जगह ये जिक्र भी था कि अगर बिटकॉइन की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, फ़र्ज़ करें
$1 मिलियन तक। $1 मिलियन? जी, तो शायद MSTR में पैसा लगाना बराह रास्त बिटकॉइन खरीदने से भी ज्यादा मुनाफा दे दे। ये एक नजरिया है। तो खुलासा ये है कि तस्वीर काफ़ी मिली जुली सी है। एक तरफ कानून साजी है जो शायद वक्ती तौर पर असर डाले, दूसरी तरफ इदारों का एतमाद बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। मुस्तकबिल की बड़ी बड़ी पेशगोइयां हैं, लेकिन साथ ही मुख्तसर मुद्दत के उतार चढ़ाव और ये साइकिल के वक्त पर ख़त्म होने वाली बात, ये फिक्रें भी हैं। और फिर ये बड़े सरमायाकारों की अपनी खामोश चालें हैं। जी, असल नुक्ता जो है ना, वो इन सब चीज़ों का आपस में ताल्लुक समझना है। पॉलिसी, मार्केट के जज्बात, माजी के नमूने, टेक्निकल लेवल्स और ये जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके इकदामात, ये सब मिलकर ही सिमत तय कर रहे हैं। तो इन ज़राए को देखते हुए सुनने वालों के लिए सोचने की कोई आखिरी बात, कोई ऐसा सवाल जो जहन में रह जाए? गौर तलब बात शायद ये है कि हमारे सामने ये मुख्तलिफ टाइमलाइंस आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चंद महीनों में ही बिटकॉइन का उरूज आ सकता है। दूसरी तरफ माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनियों को देखें तो वो बहुत बहुत लंबी मुद्दत के लिए सोच रहे हैं, शायद सालों के लिए। तो सवाल ये बनता है कि कोई शख्स अपने सरमायाकारी के प्लान में या वसीतर मईशत में बिटकॉइन के किरदार को देखते हुए उन मुख्तलिफ मुस्तकबिल के इम्कानात को, यानी एक जो चंद महीनों का है और एक जो शायद सालों का है, उन्हें कैसे समझे, उनमें तवाज़ुन कैसे लाए, ये एक बड़ा सवाल